मित्रों, राम राम। आपको हमारे भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। एस्ट्रोनॉमी क्लब की तरफ से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। मित्रों, आपके द्वारा भेजी ढेरों रोचक जिज्ञासाएं आई हैं, जिस पर भी चर्चा करना अति आवश्यक है। उन्हीं रोचक जिज्ञासाओं में से एक है, क्या कर्म द्वारा भाग्य बदला जा सकता है? इसको हम दो भागों में समझते हैं। पहला, कर्म क्या है, और दूसरा भाग्य। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। आइए सबसे पहले कर्म की चर्चा करते हैं। होता क्या है कि हम समझते हैं कि हम एक स्वतंत्र आइडेंटिटी हैं और हम जो चाहे हमारे हाथ में है, हम जो चाहे कर सकते हैं। हम अपने कार्य प्रभाव से, अपने कर्म प्रभाव से हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। ऐसा हमारा 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 मानना है। मित्रों, कर्म तो हमें करना ही है, जिसके लिए हमारे पास 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। लेकिन ये वही करेंगी जो कि हमारा मस्तिष्क कहेगा, और हमारा मस्तिष्क ग्रहों द्वारा आ रही रश्मियों के आवरण में होता है। ये रश्मियाँ सीधी अथवा तिरछी, यानी अपने कोणांशों द्वारा कम या ज़्यादा का भाव पैदा करती हैं, जो कि जातक के विभिन्न स्वभावों के रूप में परिलक्षित होता है। मित्रों, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफ़र तय करते हैं ना, वो कर्म द्वारा ही किया जाता है। और कर्म, हम जो कर्म करते हैं वो परिस्थितियां ही तय करती हैं। यानी हम सामने आई परिस्थितियों को सुलझाते हुए आगे बढ़ते हैं, और परिस्थितियों की स्क्रिप्ट हमारे जन्म समय के गोचर ग्रहों द्वारा लिखी होती है। आइए इसे समझें, ये क्या प्रकरण है। मित्रों, जन्म हमारी चॉइस से नहीं होता। हमें कोई चॉइस हमसे पूछता नहीं है कि जन्म के कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। जन्म हमारी चॉइस से नहीं मिलता है, और परिस्थितियों की शुरुआत वहीं से होती है। यानी जन्म से ही आपके साथ आई परिस्थितियों से, जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ है और कैसे परिवार में हुआ है, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, इस तरीके की ये चीज़ें आपके साथ में जन्म से ही आती हैं। क्योंकि जन्म तो महल से लेकर झोपड़ी तक कहीं पर भी हो सकता है, होता है। मगर महल में पैदा जातक राजकुमार होता है, जबकि झोपड़ी में आम जातक पैदा होता है। ग्रहों द्वारा दी गई परिस्थिति के कारण कर्मों की रूपरेखा हमें भले ही अलग अलग दिखाई दे। देखिए, राजा और आम आदमी में ये हमको इनकी ग्रहों के कारण, ग्रहों की रूपरेखा कारण, कर्मों की रूपरेखा कारण ये अलग अलग दिखती तो हैं, लेकिन कर्म दोनों को ही करना पड़ता है। कर्म दोनों को ही करना पड़ेगा। आइए अब भाग्य पर चर्चा करते हैं। कर्मेंद्रियां तो करेंगी ही, लेकिन परिणाम अच्छा और बुरा दोनों ही होते हैं। यानी फल हमारे हाथ में नहीं होता। ये यानी परिणाम अच्छा और बुरा होता है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे जीवन के आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस भी यही कहते हैं। लेकिन सफलता मिलने पर हम अपने आप को कर्मशील बनाते हैं। हम हमारा अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम भैया हमने किया है, हमें सफलता मिली है, हम कर्म किया था, हमको सफलता मिली है। और असफल होने पर हम भाग्य को दोषी देते हैं, भाग्य हमारा साथ नहीं दिया, इस तरीके से कहते हैं। मित्रों, जीवन में जन्म से मिली
परिस्थितियों को सुलझाने का को कर्म कहा जाता है। आगे यानी अगर आप थोड़ा इसको सोचें, आपने कभी सोचा है कि जो भाव आपके मन मस्तिष्क में आया है वह आपके द्वारा देखे गए परिदृश्य की ही कहानी है और अब आपको वही किरदार निभाना है। संस्कृत में एक सूक्ति है यानी कहावत है, यद भावम तद भवति, यानी आप जैसा भाव आपका होगा वैसा ही आप करेंगे, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। इसको समझें। आइए इसको समझते हैं कि यदि आप किसी बाजार में जाते हैं और वहाँ पर चाट का ठेला या मिठाई का दुकान देखकर स्वभावगत आपके मुंह में पानी आता है, तो ये परिदृश्य दिखाने के लिए प्रकृति भावों की स्क्रिप्ट बनाती है। क्योंकि मित्रों ये सब कुछ अचानक नहीं होता है। ग्रहों के भावों का मिला जुला संयोग हमें उस ओर ले जाता है और हमारा मस्तिष्क हम कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उस कार्य को संपन्न कराता है। हम उस नाटक का उस रोल का हिस्सा बनते हैं। मित्रों, अभी हमने कर्म और भाग्य पर चर्चा की, आपको कैसी लगी? अपने लाइक्स और कमेंट्स हमें अवश्य अवगत कराएं। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब के चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल लिंक दे दिया है। आगे हम आपकी क्वेरीज का इंतज़ार करेंगे और आपको ज्योतिष संबंधी रोचक जानकारियाँ भी देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।